नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मंत्रिपरिषद विस्तार, नीतीश कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, मंत्रिपरिषद विस्तार का लगातार इंतजार किया जा रहा है। जेडीयू के कोटे के मंत्रियों को जिन्हें शपथ लेनी है, उन्हें न्योता भी मिल चुका है और माना यह जा रहा था कि आज अपराह्न में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा। देखिए, बीजेपी की लिस्ट भी कल रात को ही प्राप्त हो गई थी, देर रात को प्राप्त हो गई थी और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने जिनका नाम उस लिस्ट में था उन्हें सूचित करना भी प्रारंभ कर दिया था कि आज आपको शपथ लेनी है, पटना में ही रहिएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की जो लिस्ट स्टेट यूनिट को प्राप्त हुई है, उस लिस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोक लगा दी है और कहा है कि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का इंतजार कर लीजिए। तो पीएम मोदी के निर्देश के बाद देखिए, बीजेपी के भीतर जिनकी चर्चा मंत्री बनने को लेकर थी और जिनका नाम तय माना जा रहा था, उनके भीतर बेचैनी बढ़ गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिस्ट को रोका है। और देखिए, इसकी सूचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राप्त हो गई है। इस कारण ही देखिए, राजभवन को सूचित नहीं किया गया है अब तक कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही थी मुख्यमंत्री की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से, लेकिन राजभवन को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और सूचना नहीं मिलने के कारण ही सुबह में राज्यपाल बोध गया चले गए थे और माना यह जा रहा था कि वे वापस लौट जाएंगे दोपहर में। इसके बाद जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वह पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन अब शपथ ग्रहण में वक्त लग सकता है। यह वक्त आज पूरे दिन का होगा, क्या शाम को या रात 8 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, यह देखने की बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी कोटे से होने वाले मंत्रियों की सूची को देखेंगे और वे फैसला करेंगे कि किन्हें मंत्री बनाया जाना है, किन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है और मंत्रिपरिषद विस्तार में हो रही देरी के कारण ही देखिए, नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे होने जा रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार होगा, साथ में विभाग का बंटवारा हो जाएगा। जब बीजेपी की लिस्ट कल रात प्राप्त हुई थी तो इसके साथ ही विभाग के बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी कि जो नए 12 मंत्री शपथ लेंगे उनमें से कौन सा विभाग किसे प्रदान किया जाएगा बीजेपी में। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि लिस्ट को रोक दिया है और वे स्वयं मंथन करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री को वक्त आज कम मिलता है और यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी नहीं मिली, सहमति नहीं मिली, तो मंत्रिपरिषद का विस्तार आज के लिए टल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर और इस खबर पर बने रहना। देखिए, वे लोग मायूस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा नाम तो नए मंत्रिपरिषद की सूची में है ही, मतलब विस्तार जो हो रहा है, जिन्हें शपथ दिलाई जानी है उस सूची में है ही। तो यदि प्रधानमंत्री ने रोका है तो क्या जो लिस्ट आई थी उसमें कोई चेंजेस होंगे, कोई परिवर्तन होंगे, कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ नाम घटेंगे, यह देखने की बात है। देखिए, इसीलिए बीजेपी की लिस्ट को बहुत ही गोपनीय रखा गया। नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे थे। जिन्हें सूचना दी जा रही थी उन्हें भी कहा जा रहा था सूचना को कभी साझा मत कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि जब प्रधानमंत्री की मंजूरी नहीं मिली थी तो लिस्ट आ कैसे गई? कल रात को लिस्ट प्राप्त हो गई थी तो लिस्ट आई कैसे? क्या प्रधानमंत्री पहले इस बात के लिए तैयार हो गए थे? उन्होंने अधिकृत कर दिया था किसी को कि आप फाइनल कर दीजिए, बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा, नीतीश कुमार विस्तार चाहते हैं। देखिए, यह भी आपको बता दें कि 12 मंत्रियों को ही शपथ दिलाए जाने की बात बीजेपी के कोटे से हो रही थी। इसका मतलब यह कि बीजेपी कुछ रिक्तियां, कुछ वैकेंसीज रखना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव के बाद विस्तार की संभावनाएं बनी रहे और विधायक जो हैं वह इस उम्मीद में रहे कि लोकसभा चुनाव के बाद जब विस्तार होगा तो उन्हें अवसर प्रदान होगा। देखिए, पूर्ण विस्तार के बाद यह होता है कि निराशा और मायूसी, मतलब अपनी पार्टियों के जो विधायक मंत्री नहीं बन पाते हैं वे यह सोच लेते हैं कि हमारा नंबर तो आया ही नहीं। वैसे भी आप देखते हैं कि जेडीयू में ज्यादा आक्रोश है, जेडीयू में और बीजेपी में भी आक्रोश है, लेकिन जेडीयू में मंत्री बनने के लिए कितने लोग बेताब हैं। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना नीतीश कुमार ने फैसला किया कि हम पूर्ण विस्तार करेंगे। जो पुराने मंत्री थे उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। महेश्वर हजारी नए मंत्री होंगे। संजय झा जो पिछली सरकार में मंत्री थे वे अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके
हैं, इसलिए उनके मंत्री बनने की बात नहीं, एक रिक्ति हो ही रही थी। तो महेश्वर हजारी, जिन्होंने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और कई विभाग इधर उधर, जैसे देखिए सुनील कुमार के बारे में खबर है कि वे बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे। सुनील कुमार को क्यों शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, इस बात की समझ भी आपको होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना। आपने देखा ही कि जब महागठबंधन की सरकार में चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे तो किस तरीके से के पाठक के साथ उनकी ठन गई थी। के पाठक उनकी कोई बात नहीं सुना करते थे और परेशान होकर चंद्रशेखर ने कार्यालय आना छोड़ दिया था। देखिए के पाठक अपने मिजाज के प्राधिकारी हैं, लेकिन इस वक्त की जो खबर है, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व भी सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक सिफारिश जो है बीजेपी की प्रदेश यूनिट ने ही किया था। समीकरणों का ध्यान रखा गया था, लोकसभा चुनाव का ध्यान रखा गया था, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व देना है इसका ध्यान रखा गया था। पर प्रधानमंत्री आखिरी फैसले के लिए अधिकृत हैं, वे जो चाहेंगे। वैसे भी आप जानते ही हैं कि बिहार के मामले में नरेंद्र मोदी का ही फैसला अंतिम होता है, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग कैसी है यह भी सभी को पता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने ही साफ तौर पर पसंद किया। और कहने वाले ये कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित, हम पिछले दिनों जब दिल्ली थे तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे थे कि एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं उनमें अकेले नीतीश कुमार ऐसे हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। यह छूट किसी और को प्राप्त नहीं है। यह छूट एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी प्राप्त नहीं है। अजीत पवार वहां जो दूसरे सबसे ताकतवर नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें भी प्राप्त नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इतने कद्दावर हैं, इतने ताकतवर हैं, और नरेंद्र मोदी साथ में अमित शाह समझते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तब नीतीश कुमार की अहमियत कैसे बढ़ जाती है। यह बात बार बार बिहार में कही जाती है। भले ही आप नीतीश कुमार की सेहत पर आप सवाल उठाते रहे, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस तराजू पर बैठते हैं साथ में, वह तराजू जो है सत्ता दिला देता है। तो नीतीश कुमार की वो ताकत, और जब नीतीश कुमार के साथ फिर से बीजेपी ने चलने का फैसला किया तो बीजेपी का वह इंटरनल सर्वे था जो सर्वे कराती रहती है बीजेपी कि कहां किसके पास कितने वोट हैं, तो उस सर्वे में ही यह निष्कर्ष निकला था कि नीतीश कुमार के पास अब भी इतने वोट हैं, अति पिछड़ी जातियों के वोट इतने हैं कि वह सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं, और बिहार में जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन का खेला लोकसभा चुनाव में दिखेगा। तो इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में लाया गया। तो अब देखिए जो बात है, आज की बात है कि मंत्रिपरिषद विस्तार, यदि आज मंत्रिपरिषद विस्तार शाम में नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद विस्तार कल होगा जरूर, लोकसभा चुनाव के पहले होगा। और इस बात को भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कल लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज जाती है, आज मंत्रिपरिषद विस्तार नहीं होता है, तो बिहार मंत्रिपरिषद के विस्तार में कोई वैधानिक परेशानी नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिहार मंत्रिपरिषद का विस्तार, राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार विस्तार करने के मूड में है और बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व भी विस्तार चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ने आखिरी मौके पर लिस्ट पर रोक लगाई है। वे खुद देख रहे हैं क्या संशोधन होता है, क्या नाम जुड़ते हैं, कौन कटता है, कौन जुड़ता है, यह देखने की बात होगी। आपको हम बताते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।